प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे, अपना मनुष्य जीवन सफल बना ले। मनुष्य जीवन केवल भगवान के भजन से ही सफल हो सकता है। आप व्यक्ति की धारणा होती है पैसा से जीवन सफल होता है, लेकिन पैसा से जीवन सफल नहीं होता। पैसा से सुखद वस्तु खरीदी जा सकती है, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ये नहीं गारंटी नहीं। कितने 70 वर्ष के आदमी हमारे पास आते हैं, बाबा ये कमी, बाबा वो कमी, बाबा वो कमी, बाबा वो कमी। अब कुछ भजन करते हो? हाँ बाबा भजन करता हूँ। कितना भजन करते हो? देखो आधा घंटा। क्या वर्ष की उम्र है? 70 वर्ष। हमें 7 घंटे भजन होना चाहिए, रोज नियम से 7 घंटा भजन होना चाहिए। तो तुम्हारे कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना है तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। गरीब कोई वो भी रंगीन मानस में आया है, शुद्ध धारा लक्ष्मी पाती हो, पुत्र पत्नी अलक्ष्मी पाती देवी हो जाती है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए भगवान का भजन अवश्य करे। जैसे भगवान ने रखा है वैसा रहे, भगवान का भजन अवश्य करे। बिना भगवान के भजन के व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता है। नियमित रूप से हमेशा के लिए, तो कभी कभी किया, जैसे यहाँ होता है साल भर में 2 दिन होता है, 365 363 होते हैं, 2 दिन भजन होता है, उसके बाद खाली हो गया। भगवान का भजन मंगल भवन मंगलहारी है, मंगल ही देता है, अमंगल अपहरण करता है। कहने के तात्पर्य इसके भी कई उदाहरण। गंगा जी के दक्षिण पे रहेगा है लक्ष्मी। स्वामी जी वहां पर जाते थे, स्वामी को कहता है लाभ है, संकेत में होता था स्वामी का प्रवचन, फिर लोग लाभ उठाते हैं। स्वामी 23 जनवरी 1986 को स्वामी जी शांत हुआ। इसके पश्चात स्वामी जी का प्रोग्राम भी बंद हुआ। जब प्रोग्राम बंद हुआ तो कीर्तन भी बंद हुआ। जब कीर्तन बंद हुआ तो गंगा जी दक्षिण काटना शुरू हो गया। एक बार दियर कटने लगा। जब दियर कटने लगा तो हम मेरे पास आए, बाबा गंगा जी की होकर का हमारे गांव पर हुई है, गंगा जी दक्षिण काट, हमारी खेती कट रही है। अभी एक काम करो, शाश्वत अखंड संकीर्तन चालू कराओ। अरे बाबा हमारा गांव बहुत छोटा है, अभी कितनी बस्ती है? 1500 की बस्ती। अरे बहुत है, 120 वृक्ष तैयार हो जाए, 120 वृक्ष तैयार हो जाए, 24 वृक्ष बनाओ, एक घंटा की 5-5 आदमी हो जाओ, 24 में 120, रोज 1 घंटा, कोई बड़ी बात है। इसके पश्चात छुट्टी, दिन में महिला, रात में पुरुष, 60 महिला हो सकता, 60 पुरुष हो जाए, काम चला जा सकता। ये भी छुट्टी है, थपड़ी बजे न बजे, ढोलक बजे न बजे, झाल बजे न बजे, कैसा होना चाहिए। और बहुत छुट्टी, अभी छुट्टी है, कहीं काम करना हो या कहीं जाना हो, जा सकते हो, काम कर सकते हैं। अपने एवज में आदमी दे दो, अपने एवज में आदमी दे दो, अपने मत पत्नी को दे दो, अपने पुत्र को दे दो, अपने पड़ोसी को दे दो, प्रार्थी को दे दो, रिश्तेदार को दे दो, किसी को दे दो। कहने का तात्पर्य क्या इतना नहीं कर सकते हो? इतना तो हम कर सकते हैं। और 24 ड्यूटी बनाई, कीर्तन चालू कर दिया, कीर्तन चालू कर दिया, उत्तर करके चालू कर दिया, कीर्तन चालू कर दिया, उत्तर करके शुरू कर दिया। दूसरा उदाहरण,
बिहार में ही आरा जिला है। आरा जिला में गाँव है पीरो स्थान है। पीरो के पास में तिवारी जी नाम का गाँव है, ब्राह्मण का गाँव। वहाँ पर ब्रह्म की ऐसी अवज्ञा हुई, जवान जवान मौतें हो रही थी, बूढ़े सुरक्षित जवान मौतें हो रही थी। आए मेरे पास, बाबा हमारे गांव पर कई क्या ब्रह्म की अवज्ञा हो रही है, जवान मौतें हो रही है। हमें एक काम करो, शाश्वत अखंड संकीर्तन चालू कर दो। उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया, मौतें बंद। कीर्तन चालू कर दिया, मौतें बंद। ये भी लाभ उसका हमें हुआ। अब 10% कीर्तन चल रहा है। इससे पहले एक भी लड़का सरकारी नौकर नहीं था। 10 साल में 15-20 लड़का सरकारी नौकर। कहने का तात्पर्य भगवान का भजन मंगल भवन मंगलहारी होता है। भगवान के भजन से जो भी इच्छा हो पूर्ति हो जाती है। हनुमान चालीसा में आया, दुर्गम काम देव के जय सुगम मन भरे तुम्हारे एक बलिया जिला में ही हमारा आश्रम है संकीर्तन नगर, दक्षिण श्रीपालपुर नाम का गांव है। वहाँ के एक आदमी प्रेम शंकर तिवारी थे, हमारे विद्यालय के अध्यापक मर गए। उनका लड़का मेरे पास आया कि बाबा हम गौ सेवा करना चाहते हैं, हमारी गाय आती मर जाती, गाय आती मर जाती, गाय आती मर जाती है, कई गाय मर गई। हम गौ सेवा करना चाहते हैं। एक काम करो, इसी मंगलवार को गाय को खुदा पर छोड़ा कितने करवाओ, किसको करा दिया, गाय फरने देंगे। कहने का तात्पर्य ये मंगल भवन मंगलहारी है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी अपनी उम्र के अनुसार प्रतिदिन भगवान का भजन करे। अपनी उम्र के अनुसार 10 से 20 तक के लड़के होते हैं, उनको चाहिए 1 घंटा कम से कम भजन करे। 20 से 30 तक अधेड़ की उम्र होती है, उनको चाहिए 2 घंटा कीर्तन। 30 से 40 तक 3 घंटा भजन होगा। 40 से 50 तक 4 घंटा, 50 से 60 तक 5 घंटा होना चाहिए, 60 से 70 तक 6 घंटा होना। ऐसा ही बढ़ता जाए। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के भजन से ही जीवन सफल हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान परम दान करते हैं, कृपा भी करते हैं। जैसे मेरे अपना अनुभव है, मेरे अपना जीवन का 17 फरवरी 1960 को हमने घर छोड़ा, सवेरे 4 बजे। चलते चलते 25 में चला पड़ा। कॉलेज में पढ़ता था। क्या तुम्हारे कमीजा पैजामा था, इसलिए पहचाना नहीं, भोजन नहीं दिए। संत तुकाराम के भूमि पर देहू, वहाँ पर गया, शाम को नहाया, भजन किया। फिर 18 को उठा, सवेरे भजन नहाया धोया, भजन किया। 18 को फिर चल दिया, फिर 25 दिन चला। 17 को भोजन नहीं, 18 को भोजन नहीं, 50 दिन चला। 19 को सवेरे फिर नहाया, फिर चल दिया। अब शरीर कितना काम करे, 17 को भोजन नहीं, 18 को भोजन नहीं, 50 दिन चला। और 19 को लगभग 12 मिनट चला, 62 मिनट हुआ। एक शिव जी का मंदिर था, बैठा रहा। अब समय कैसे काटे, एक पुस्तक दिया पढ़ने के लिए, लेकिन भजन करता था। भजन का फल ये हुआ, जब पुस्तक पहले खोली, सबसे ऊपर यही पंक्ति देख रहे, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं,
प्रयत्न नहीं, प्रयत्न करने की मानसिकता नहीं, इसलिए व्यक्ति करंटा होता है, अभागा होता है। करंटा मराठी है, अभागा छोटा। मैंने पुस्तक बंद कर दी कि मैं अभागा क्यों, मेरे पास विद्या है, मेरे पास बुद्धि है, मैं कर्म कर सकता हूँ। घर करंटा क्यों, इसमें कौन सी विद्या काम करेगी। मेरे भीतर कोई बोल दिया, तुम बेहोश हो जाते हो। खैर चेहरा खिल गया, काफी कलम निकाल दिया, पढ़ेगा योगा एक विद्यालय में गया। वहाँ के विद्यालय प्रधान जैसे पूर्व परिचय तो कहिए कैसे आए। अब गए विद्यालय में उनसे झूठ कार्यक्रम दिखाया करता हूँ। पहले कार्यक्रम था तो प्रत्येक विद्यार्थी आप कितना लिया करते हैं, फिर झूठ हमके 5 नया क्वेश्चन बड़ी छुट्टी होने जा रही थी। लड़के घर पर जाने लगे, अध्यापक बताते हैं लड़कों शाम को आप लोगों को प्रोग्राम दिखाएंगे, 5 नए क्वेश्चन देते जाते हैं। लड़के आए, 2 घंटे पढ़ाई हुई, उसके बाद हमारा प्रोग्राम भी हुआ। उस प्रोग्राम में 4.5 उस समय सीमेंट की बोरी 7.5 रुपए को मिलती थी। 1962 की बात, 7 रुपए की मिलती थी। उसी रुपया के भोर खरीद के भोजन तक खाया। कहने के तात्पर्य साधु बनने के लिए हमने घर छोड़ा था, जो देश अच्छा था ही, लेकिन तो अभी हमारे कर्म ऐसे था, उसको भुगतान कराना था, भगवान ने भुगतान करा दिया।